हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बीएसटीसी में रीजनिंग कहाँ से पढ़ी और किन किन टॉपिकों को जो है किन किन टॉपिकों का टॉपिक जो है कवर कर ले, ताकि हम जो बीएसटीसी में रीजनिंग में से मिनिमम 35 या 40 क्वेश्चन राइट कर पाएँ, ताकि हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो सके। तो बात करें बीएसटीसी सिलेबस की, तो बीएसटीसी में सबसे पहले जो टॉपिक आता है आपका रीजनिंग के अंतर्गत बात करें दिशा निर्देश, यानी दिशा निर्देश आपको जैसे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके की रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, जैसे दिशा निर्देश की बात करें अपन। दिशा निर्देश की बात जैसे आपको कह दिया कि कोई व्यक्ति पहले कहाँ पर गया, पहले पूर्व दिशा में गया, फिर वो काम फिर मुड़ गया, किस तरफ मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर कहाँ पर मुड़ गया, वो दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन पूछता है, यानी दाएं बाएं आपको जो इसमें यानी दिशा निर्देश से कि व्यक्ति जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है और उसकी दूरी आपसे पूछता है। उसके बाद बात करें वर्णमाला की। वर्णमाला जो परीक्षण होता है, जैसे आपके अल्फ़ाबेट हो गए ABCD। ABCD क्या होती है, ABCD, जैसे A to Z आपको जो है ABCD में इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे आपको दे देगा ए के बाद ए के बाद दे देगा आपको सी, फिर दे देगा आपको के बाद दे दिया ई, फिर आपको दे दिया एफ। इस प्रकार आपको जो है इसमें जो है क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, यानी इनके अंतर का जो गैप होता है वो निकालना होता है। उसके अनुसार जो आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होता है, यानी अगला क्या होगा, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें श्रृंखला निर्माण की, जैसे कि आपने श्रृंखला निर्माण पढ़ी होगी 10वीं में आपके। जैसे कि श्रृंखला निर्माण जैसे कि अपने श्रृंखला में होगा, जैसे बढ़ते क्रम में, जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, इस प्रकार श्रृंखला यानी समान रूप में बढ़ रही है। उसी प्रकार देखते हैं हम, जैसे 3 हो गया, 6, 9, 12, 15, इस प्रकार इसमें देखने को मिल सकती है। और इसमें क्यूब स्क्वायर भी देखने को मिलता है, जैसे 2 का क्यूब 4 हो गया। 2 का क्यूब 4 के बाद बात करें, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 16 हो गया। फिर स्क्वायर भी आपसे पूछ ली जाती है और क्यूब से आपसे इस प्रकार की जो है श्रृंखला निर्माण पूछ ली जाती है। उसके बात करें जो टॉपिक आता है अपना श्रृंखला निर्माण, सादृश्यता। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको समानता ढूंढनी होती है। जैसे कि आपको दे देगा, जैसे आपको दे देगा मस्जिद, क्या दे देगा, मस्जिद दे देगा, और यहाँ पर क्या लिख देगा, मौलवी, क्या लिख देगा, मौलवी लिख देगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पर दे देगा मंदिर, और फिर यहाँ पर क्या लिख देगा, मंदिर दे देगा, यहाँ पर खालिस्तान छोड़ देगा। तो इन दोनों में पहले आपको क्या रिलेशन फाइंड करना होता है। जैसे मस्जिद में कौन होते हैं, तो मस्जिद में जो वहाँ का होता है कौन, मौलवी होता है मस्जिद में। उसी प्रकार मंदिरों में कौन होता है, उसी प्रकार मंदिरों में पुजारी होते हैं। तो इस प्रकार आपको जो सादृश्यता में यानी समानता इसमें एक ढूंढनी होती है। उसकी बात की अगला टॉपिक आता है अपना वर्गीकरण। जैसे वर्गीकरण में आपको दे दिया, इसमें आपको सम संख्या दे सकता है वर्गीकरण, विषम संख्या दे सकता है, क्यूब दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है, घन दे सकता है। और उसके बाद बात करें आपको जो है फल सब्जियों के जो ऑप्शन दे सकता है। जैसे जैसे बात करें जैसे बात करें गाजर, गाजर के बाद करें आलू, गाजर आलू प्याज, गाजर आलू प्याज। और उसके करें बैंगन। तो इनमें से आपको जो है अलग को, यानी तीन तो एक तरीके से मिलते हैं और एक को आपको अलग निकालना है। जैसे आप देखेंगे, जैसे गाजर ज़मीन में उगती है, प्याज भी ज़मीन में उगते हैं, आलू भी ज़मीन में उगते हैं, लेकिन बैंगन जो है कहाँ पर उगता है, अपने बाहरी यानी ऊपरी सतह पर लगता है, यानी बाहरी जो भूमि के ऊपर लगता है, अंदर नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आपको जो है वर्गीकरण करना होता है। उसके बाद बात करें सांकेतिक भाषा की, तो सांकेतिक भाषा में आपको दे देगा, जैसे किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को 1 2 3 4 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DBC को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अपन जगह ए इसको दर्शाया गया है, ABCD को किस
1 2 3 4 से दर्शाया गया है। तो अपन को डी बी सी का निकालना है। तो डी के लिए क्या यूज़ किया गया है 4। उसके बाद बी की बात करें तो बी के लिए क्या यूज़ किया गया है, पी के लिए उसके बाद 2, सी के लिए क्या यूज़ किया गया है 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना 4 2 3 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको सांकेतिक भाषा देखने को मिलती है, यानी संकेत के द्वारा इसमें समझाया जाता है। उसके बाद बात करें घड़ी परीक्षण की, तो घड़ी परीक्षण में आपको जो है दर्पण प्रतिबिंब, क्या जो दर्पण होता है, दर्पण प्रतिबिंब से आपके क्वेश्चन आते हैं। लगभग बीएसटीसी में 1-2 साल से इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन इसमें टॉपिक दे रखा है आपकी बीएसटीसी की गाइड में, तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे कि आज सोमवार है तो अगले 30 दिनों बाद कौन सा वार होगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं। जैसे 26 जनवरी 2002 को मंगलवार था, तो उसी दिन उस 26 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा, इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। उसके बाद बात करिए आता है अपना समूह विश्लेषण, यानी तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। क्रम व्यवस्था की बात करें, जैसे क्रम क्रम की बात करें, राम का स्थान दाएं से कौन सा 15वां है और बाएं से कौन सा है 13वां है। तो राम का दोनों तरफ से स्थान कौन सा होगा, तो राम का दोनों तरफ से स्थान कौन सा होगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन इसमें आते हैं। बैठक व्यवस्था की बात करें तो बैठक व्यवस्था में जैसे 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं, राम श्याम के सामने बैठा है और रेखा जो है मोनिका के सामने बैठी। इस प्रकार आपको जो बैठक व्यवस्था में इस प्रकार देखने को प्रश्न मिलता है। अगली बात के लिए पहली परीक्षण की, तो पहली परीक्षण में जैसे आपको मिलता है कि जैसे सिर हो गए, जैसे खरगोश है 10 खरगोश है, उनकी सिरों की संख्या की बात करें तो 200, यदि उनके पैरों की बात करें तो 80, तो उस प्रकार उनके जो है क्या खरगोश और हिरण कितने होंगे, इस प्रकार इसमें जो प्रश्न आते हैं। उसके बाद बात करें ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध की, किसकी, रक्त संबंध आपको पूछ लिया जाता है। रक्त संबंध से बीएसटीसी में 2021 और 20 में आपके लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। 2020 में 4 क्वेश्चन आए थे और 21 की बात करें तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे गए। तो आपको जो ब्लड रिलेशन जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि आप बीएसटीसी में अच्छे से स्कोर कर सकें, यानी बीएसटीसी में प्रत्येक साल इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें गणितीय संख्या की, गणितीय संख्या की बात करें जिसे आपको दे देगा 25 डिवाइड 5 इंटू 2 इंटू 3, इस प्रकार सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बोर्ड मास के अनुसार चल रहा होता है, सबसे पहले आपको भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर जोड़ इस प्रकार करना होता है। इस प्रकार में आपको गणितीय संख्या देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें सार्थक रंग की, तो सार्थक रंग में आपको जमाना होता है। घन व भाषा की बात करें तो घन व भाषा आपको बीएसटीसी पासबुक में देखने को मिल जाएगा। आकृति विश्लेषण जैसे आपको दे देगा, आकृति विश्लेषण की बात करें जैसे ये, तो इसमें आपको बना देगा इस प्रकार के कुछ त्रिभुज, इसमें जैसे कि ये त्रिभुज में आपको यहाँ पर इस प्रकार की आकृति दे दी जाएगी और यदि इस प्रकार बना दी जाएगी, उसमें पूछेगा कि इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं। इस प्रकार आपको आकृति विश्लेषण देखने को मिल सकता है। और की बात करें जैसे कि आपको आयत देखने को मिल सकता है, जैसे आपको देख देगा इस प्रकार कि इसमें आयतों की संख्या गिनकर बताओ, यानी कुल आयत इसमें कितने होते हैं। इस प्रकार आपको जो आकृति विश्लेषण है आपको आकृतियों की गणना करनी होती है। आकृति निर्माण की बात करें जैसे ये अपना क्या होगा, ये अपना हो गया वर्ग, जैसे एक इसका एक पार्ट 3 पार्ट इसका दे देगा और एक पार्ट आपको ऑप्शन में दे देगा, यानी इसमें कौन सा खाली पार्ट लगाएंगे ताकि ये पूर्ण हो जाएगा, इस प्रकार इसमें होता है। उसके बाद बात करें समान आकृति की, तो समान आकृति जैसे कि आपको दे देगा प्रश्न में एक आकृति दे देगा, जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज दे दिया, तो इसी प्रकार का त्रिभुज आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलता है, उस प्रकार आपको उस पर टिक करना है। उसके बाद बात करें पेपर कटिंग व फोल्डिंग की, तो पेपर काटना और उसको फोल्ड करना इस प्रकार के आते हैं। जल प्रतिबिंब हो गया, मैट्रिक्स आव्यूह हो गया। मैट्रिक्स आव्यूह में क्या होता है, इसमें सारणी को सोल्व करना होता है, यानी पजल को सोल्व करना होता है। उसके बाद बात करें न्याय की, कथन निष्कर्ष आपके आते हैं, कथन निष्कर्ष आपके पूछे जाते हैं और कथन व पूर्वधारणा भी आपके रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो यदि आप बीएसटीसी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अभी भी नहीं शुरू किए तो करना चाहते हो, इन टॉपिक को जो है पहले से क्या तैयार कर ले, ताकि आप बीएसटीसी में मिनिमम रीजनिंग में लगभग 35 से
45 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं आराम से। यदि आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मिनिमम गारंटी के साथ आप 45 क्वेश्चन से कम नहीं करके आएंगे बीएसटी के एग्ज़ाम में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।